हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रशांत और आज मैं आपके सामने बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। ये इन्फॉर्मेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे मिला है। जो आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने इन्फॉर्मेशन पूछा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, बिकॉज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है टू हैव अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस कंडक्टेड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि पब्लिक को जो भी राइट कैंडिडेट है उनको चुनने का अधिकार है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन का ये ड्यूटी है कि वो कंडक्ट करे फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस यूजिंग द फेयर एंड ट्रांसपेरेंट टेक्निक्स। ओके, तो सब में शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर अपडेट्स, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन मांगा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ये इंफॉर्मेशन मैंने मांगा था वीवीपैट जो सिस्टम है, जो ईवीएम मशीन के साथ जोड़ा जाता है, वो वीवीपैट स्लिप्स प्रिंट करते वक्त एक एक तरह का एक स्पेसिफिक इंक यूज किया जाता है। और एज पर द इलेक्शन कमीशन मैनुअल 94B, उनको जो स्लिप्स प्रिंट होते हैं उनको वो प्रिजर्व करना मैंडेटरी है एटलीस्ट फॉर एन ईयर। ओके, तो जो भी इंक यूज किया जाता है उसके ड्यूरेबिलिटी के बारे में मैंने क्वेश्चंस पूछे थे। वो इंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नहीं बनाती, और वो इंक कितना ड्यूरेबल है, उसका ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक वो बनाती नहीं है, इसलिए कहाँ से परचेज किया, किसने बनाया, उसका परचेस ऑर्डर क्या है, उसका सर्टिफिकेशन क्या है, कितनी क्वांटिटी में इंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मंगाता है फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोवाइडर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने मांगी थी। प्लस 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसके बारे में भी मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन मंगाया कि ये इलेक्शन कमीशन के पास जो पहुंचे गए जो स्लिप्स है, वो स्लिप्स कब डिस्ट्रॉय किए गए, डिस्ट्रॉय करने का प्रोसीजर क्या है, क्या मैन्युअल है, क्या प्रोसीजरल डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है इलेक्शन कमीशन के। तो उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन मांगा था। तो हम आगे देखेंगे। अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो मेरे आरटी एप्लीकेशन का पहला पेज है। तो पहले पेज में मैंने एक सेकंड पैराग्राफ में ही मैंने एक आरटीआई का रूलिंग ही इलेक्शन कमीशन को बता दिया था कि प्लीज नोट सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ वीवीपैट स्लिप्स, देयर काउंट, सर्टिफिकेशन एंड परचेस ऑर्डर्स आर द एक्चुअल इंफॉर्मेशन एज पर द 2F and record of election commission as 29 and those are available on the record of election commission as 2019 Lok Sabha elections is over. Hence, certified copies are mandated to be provided under Section 2J3 of the RT Act. Failure on providing the information will invite the complaint and will be filed against PIO in front of the competent authority as court as per the or court as per the CAC judgment. तो ये मैंने एक तरह से इलेक्शन कमीशन को वार्निंग दिया था कि आप मुझे ये सेक्शन के अंडर ये इंफॉर्मेशन देना आप बाध्य करते हैं और ये इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी है। तो पहला मैंने पैसेज में मैंने, इफ यू कैन सी, फर्स्ट पैसेज में मैंने पूछा था इंफॉर्मेशन ऑन द वीवीपैट इंक, सॉरी। सो इंक जो है, इंक के यूज से ही वीवीपैट का स्लिप्स प्रिंट होता है, जो 4 सेकंड के लिए जब हम लोग ईवीएम का बटन दबाते हैं अपने योग्य कैंडिडेट को चुनने के बाद, तो वीवीपैट का स्लिप्स वो 6 या 4 सेकंड के लिए हमें एक छोटे से एक लाइट में दिखाई दिया जाता है कि जो अपना कैंडिडेट हमने एज पर द चॉइस सिलेक्ट किया है एज पर द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो में वो नाम दिखता है और एक स्लिप वो डब्बे में गिर जाता है। तो वो स्लिप प्रिंट होने के लिए एक स्पेसिफिक तरह का इंक यूज किया जाता है। तो वो स्लिप अगर वो डब्बे में गिर रहा है और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रिजर्व कर रहा है एटलीस्ट एन ईयर, तो वो इंक कहाँ से यूज किया गया, वो इंक का प्रोवाइडर कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक ट्रांसपेरेंट, सिंस इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करने हैं, तो ये डेटा उनके पास रहना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज न, वो इंक नहीं बनाते एज फार एज आई नो, और उन्होंने ऐसे लिख के भी नहीं दिया है मुझे इलेक्शन कमीशन ने कि वो लोग इंक अपना आप बनाते हैं। तो मैंने पूछा था पहला क्वेश्चन कि प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स
on the type of ink used in printing वीवीपैट्स receipt. ओके, तो आई बिलीव पहला क्वेश्चन एक वैलिड है, किस टाइप की इंक यूज की जाती है उसका मैंने डिटेल्स मांगा है। दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा कि प्लीज प्रोवाइड नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन which was contracted and prepares the ink for ECI. Provide purchase order on records of ECI when the such purchase was made and payments were completed. अभी इलेक्शन कमीशन या अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर वो इंक परचेस कर रहा है किसी से तो इनवॉइस जनरेट होगा, उसके परचेस ऑर्डर्स निकलेंगे, उनके पैसे पे किए जाएंगे, कैश में पे किए जाएंगे या चेक में पे किए जाएंगे। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है तो शायद वो ऑनलाइन रिकॉर्ड भी बन जाता है, एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, पीओ जनरेट होता है, वर्क ऑर्डर जनरेट होता है, जो भी है। तो मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन से मांगी थी दूसरे पॉइंट में। तो थर्ड पॉइंट में पूछा था जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रोवाइड द सर्टिफिकेशन एसोसिएटेड विद द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द इंक दैट इट विल कीप द प्रिंट इंटैक्ट फॉर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम एज इन प्रिंट्स वीवीपैट स्लिप्स आफ्टर द वोटर सबमिट्स हिज वोट इनटू द ईवीएम। प्रोवाइड द टाइम अंटिल विच वीवीपैट प्रिंट विल रिमेन अनइम्पैक्टेड। तो ड्यूरेबिलिटी का सर्टिफिकेट मैंने मांगा था, बिकॉज क्या है, वीवीपैट ये एक डेमोक्रेसी के ट्रांसपेरेंसी का मामला है, ये प्रिंट इंटैक्ट रहना ही चाहिए। कि जैसे हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के डॉक्यूमेंट्स भी अभी भी सही सलामत है, तो वीवीपैट स्लिप्स पे इंक जो यूज किया गया है वो क्लियर होना चाहिए, किस पक्ष को दिया मत दिया है वो भी डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए, वो कैंडिडेट का अगर नाम प्रिंट होता है वो भी क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने मांगी थी। मुझे ऐसा लगता है आपको भी लगेगा कि ये इंफॉर्मेशन वैलिड है और इलेक्शन कमीशन को देने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। ओके, तो दूसरा पैराग्राफ में मैंने इंफॉर्मेशन पूछा था, एज पर द सेक्शन 94B in the conduct of election rules 1961 please provide me the information on count of printed EVVPAT slips for 29 लोक सभा इलेक्शंस। अभी काउंट ही पूछा है मैंने वीपैट का स्लिप्स का कॉपी नहीं मांगा है, मैंने बस काउंट पूछा है। तो वो तो रहना चाहिए था इलेक्शन कमीशन के पास, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, आरटी एक्ट का नाम ही ट्रांसपेरेंसी है। तो ये मैंने मांगा था। दूसरा मुद्दा मैंने पूछा था कि प्रोवाइड द एक्चुअल डेट ऑफ डिस्ट्रक्शंस ऑफ वीवीपैट स्लिप्स फॉर द 2019 लोकसभा इलेक्शंस, प्रोवाइड काउंट ऑफ स्लिप्स व्हिच वर डिस्ट्रॉयड। तो मैंने एक्चुअल डेट भी पूछा था, कुछ तो डेट रहेगा वीवीपैट स्लिप्स के डिस्ट्रक्शन का, तो प्लीज प्रोवाइड द काउंट ऑफ द स्लिप्स डिस्ट्रॉयड। Provide the certified copy of the form and list of attendees, including their designations, names, and office addresses, in front of whom the VVPAT slips for 2019 Lok Sabha elections were destroyed. तो ये मैंने तीसरा पॉइंट ऐसे पूछा था कि किसके सामने, किस ईसीआई, कौन से ईसीआई के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अथॉरिटीज हैं, इनके सामने ये वीवीपैट स्लिप्स डिस्ट्रॉय किए गए और उनके नाम चाहिए मुझे। तो आई बिलीव ये भी एक वैलिड पॉइंट है, कुछ तो दो, कुछ तो रिकॉर्ड दो, क्योंकि ये देश की संपत्ति है और देश को पता होना चाहिए कि किसने डिस्ट्रॉय किया। नेक्स्ट पैसेज में मैंने पूछा था कि एज पर द सेक्शन 94A कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 प्लीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन प्रिजर्वेशन एंड सब्सिक्वेंट डिस्ट्रक्शंस ऑफ पैकेट्स of unused VVPAT slips and election material for 2019 लोकसभा इलेक्शंस। अभी सारे वीवीपैट स्लिप्स तो यूज नहीं होंगे, कुछ तो बचे रहे होंगे, क्योंकि सारी जनता 140 करोड़ लोग वोट नहीं करते। तो अनयूज वीवीपैट स्लिप्स यूज होने का भी चांस है, कोई अगर अचानक कोई प्रिंट कर दे तो इलेक्शन में धांधली हो सकती है ना। तो अनयूज का क्या किया, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया ये हम आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। प्रोवाइड मी द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द फॉर्म। तो ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से आंसर आया है मुझे, आप देख सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुझे 13 फरवरी को आंसर आया है। जो मेरे पहले पॉइंट्स हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने इनके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन देने से नकार दिया है। वो बोलते हैं कि हमारे इज नॉट अवेलेबल इन एनी मटेरियल फॉर्म एज डिफाइंड इन सेक्शन 2F ऑफ द आरटी एक्ट। तो उन्होंने एक सीधे सारी तरीके से, बिकॉज और मेरे आरटीए का सेक्शन ऐसा कहता है 2F कि जो कोई भी लॉग बुक हो, कोई भी रिकॉर्ड हो, वो
देना चाहिए, बट उन्होंने स्ट्रेट अवे देने से नकार दिया है। मतलब 1 से 6, 8 और 9 मतलब सारे पॉइंट्स, एक पॉइंट छोड़ के। और दूसरे पॉइंट में उन्होंने बोला है कि कमीशन का लेटर 2008 का, 2009 का कुछ तो एक सर्कुलर उन्होंने शेयर किया है, और मैं 2019 का मांग रहा हूँ डेटा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो 2008 का डेटा लेके मैं क्या करूंगा, उसका और मेरे क्वेश्चंस का कोई सेंस नहीं बनता। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है आई डोंट नो, इसके ऊपर मैंने अपील किया है। आपको क्या लगता है ये क्वेश्चंस के बारे में और इलेक्शंस कमीशन के रिव्यू के बारे में या रिस्पांस के बारे में? आप कमेंट में मुझे बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, मुझे प्रोत्साहित कीजिए, स्वस्थ रहिए, और आपके इसी सहकार्य को मैं सराखों पे रखता हूँ। आप ये डेटा आगे बढ़ाइए, लोगों से बात कीजिए, इलेक्शन कमीशन को ये सारे सवाल आप भी पूछिए। इसी में अपने देश की भलाई है, बिकॉज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना इस देश का हक है, जनता का हक है। और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होना ये भी ये डेमोक्रेसी के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए सहयोग दीजिए। आप सबने मैं इस वीडियो को देखा, धन्यवाद। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ट्रांसपेरेंट रहिए। थैंक यू वेरी मच।